नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। हेलो एल्केन और हेलो एरेन होता क्या है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं और हेलो एरेन किसे कहते हैं। तो आप लोग सभी लोग आप हाई स्कूल में आप लोग पढ़ते चले आए हैं कि आवर्त सारणी आवर्त सारणी का नाम सुना है ना, पीरियाडिक टेबल। तो पीरियाडिक टेबल में ये होता है कि उसमें एस पी डी और एफ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं उसमें। ठीक है, तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट का जो नाम सुने थे उसी में एक ग्रुप आता है जिसका नाम है हैलोजन परिवार, हैलोजन फैमिली, हैलोजन परिवार के तत्व। तो हैलोजन परिवार के तत्व में क्या था? ग्रुप 18, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ऑक्टेनिन, ऐसा नाम सुने थे आप लोग। ठीक है, तो वही उसी में क्या होता है, हैलोजन से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन की परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आप लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड जो बनता है वही हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, तो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उचित हाइड्रोजन परमाणुओं एक्स से प्रतिस्थापित करने से प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन या हेलो एरेन कहते हैं। पहला देखिए, जिसे उचित हाइड्रोजन परमाणु से एक्स से प्रतिस्थापित यानी एक्स से निरूपित किया जाता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन परिवार के जो तत्व होता है, जो जिसमें कंपाउंड जो लगे होते हैं, जिस किसी भी कंपाउंड में एक्स से जो लगे होते हैं वही क्या होते हैं, एक्स से प्रतिस्थापित होते हैं। तो प्राप्त यौगिक को, उसमें जो यौगिक जो कंपाउंड जो प्राप्त होता है उसी को हेलो एल्केन या हेलो एरेन कहते हैं। देखिए हेलो एरेन का मतलब जो होता है ना, वो बेंजीन आप लोग पढ़ेंगे। जैसे आप लोग एलिनिन पढ़े थे, फिनाल पढ़े थे, इट एक्सेट्रा जो भी है, वो नेफ्थलीन, पिक्रिक एसिड, जो भी चीज आप बनाना चाहते हैं वो हेलो एरेन से ही प्राप्त होती है। लेकिन हेलो एल्केन तो एल्किल ग्रुप आता है इसमें। ठीक है, इसमें बेंजीन से नहीं रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, बेंजीन आप हेलो एरेन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हेलो एल्केन या एरिल हैलाइड क्या होता है। हेलो एल्केन या एरिल हैलाइड, देखिए देखिए इसमें क्या है, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु यानी एक ही हाइड्रोजन परमाणु को किसी हाइड्रोजन परमाणु से विस्थापित करने पर, किसी भी हाइड्रोजन फैमिली में एक ही हाइड्रोजन परमाणु से क्या कर दीजिए, विस्थापित कर दीजिए, तो जो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाता है। जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बोलते हैं। देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+1 और X होता है। CnH2n+1 और X या RX से भी निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, होता है। अब देखिए X का मतलब होता है कि हाइड्रोजन परमाणु, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप लोग, आई होप आप इतना समझे, इतना अच्छे से समझे कि आप लोग डेफिनेशन देखे हेलो एल्केन और हेलो एरेन का, और एल हेलो एल्केन या एरिल हैलाइड का भी डेफिनेशन देखे, और इसका सामान्य सूत्र भी देखे क्या होता है। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू। फिर नेक्स्ट टाइम पे उसका हेलो एल्केन का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण क्या होता है। आप लोग एकदम अच्छे से बेहतर रूप से विस्तार से हम बताएंगे उसका वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, उसका कंपाउंड का नाम लिखकर बताएंगे कि यौगिक का नाम क्या होता है, उसको कैसे नामनक्लेचर किया जाता है। आप लोग आईयूपीएसी नामनक्लेचर आप लोग पढ़े होंगे कि आईयूपीएसी नामनक्लेचर क्या होता है। ठीक है, तो वो आप लोग हाई स्कूल से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, 11 में भी पढ़ते आए हैं। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसको लिखने का जो नामनक्लेचर है उसका तरीका मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।